मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ शहरयार खान साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार भाई आने के लिए। थैंक यू साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार भाई, मोदी साहब का एक स्टेटमेंट राजस्थान में आया। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाए। देखिए, बात यह है कि मोदी साहब का कोई भी भाषण जो है आज बिना मुसलमान, बिना नफरत के नहीं खत्म हो रहा है। क्या हो गया कि 10 साल हो गए इसी तरह की बात करते करते, तो क्या 10 साल के बाद भी जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइप की नफरतें की बातें करने के बाद, और जब ये लग रहा है कि एक चरण का वोटिंग हो चुका है और जब शायद उनको लग रहा है कि उनकी पब्लिसिटी कम हो रही है, तो ऐसे चीज़ों को सामने लेके आने का क्या मतलब है? फरहान साहब, देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना नफरत भरा प्राइम मिनिस्टर, इतनी नफरत के साथ, ये दावे के साथ कि मैं इंडिया को तबाह कर दूंगा आया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। पाकिस्तान मुसलमान मंदिर मस्जिद का बगैर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है इंडिपेंडेंस के बाद, जो हाईएस्ट है। पॉवर्टी हाईएस्ट है। 60% हिंदुस्तान की दौलत 5 लोगों के हाथ में है। 1% के लोग 40% दौलत। ये डिस्पैरिटी खासकर 2014 के बाद बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? ये गवर्नमेंट की ये फिलॉसफी है, इनकी इंसिडियस अंदरूनी फिलॉसफी ये है कि ये कैपिटलिस्ट हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए ताकि उनके अदानी अंबानी को फ़ायदा होना बोल के। पर्सनल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट्स देते हैं उसको बढ़ा दिए हैं, 56.3% कर दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है? पैसे वाले पैसे वाले हो जाते हैं, गरीब के ऊपर टैक्स का दबदबा के और गरीब हो जाते हैं। वर्ल्ड के रिपोर्ट्स हैं कि अंडर मोदी गवर्नमेंट, ये बात हिंदू मुसलमान की मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, है ही नहीं हिंदू मुसलमान की बात। हिंदू मुसलमान ये मोदी के गेम प्लान में 2 प्लेयर्स हैं। हिंदू समझे हीरो है, मुसलमान को विलन बना दिए। इनको महज इनका इस्तेमाल कर, मजहबों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी साहब और अमित शाह, ताकि उनकी पलव पका सके, उनके रिच आदमियों को हेल्प कर सके। कल जो उनका स्टेटमेंट आया था, कितना आउटरेजियस वाहियात स्टेटमेंट था। इलेक्शन कमीशन अगर उनमें दांत हैं, कुछ दम है, तो इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना। कि ये कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट, मैं कांग्रेस का फ़ैन नहीं हूँ फरहान साहब, मैं कांग्रेस का फ़ैन नहीं हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट आके मुसलमानों को दौलत बांटती, कैसे बांट सकती है दौलत? एक मनमोहन सिंह जी का एक 206 का जो क्लिपिंग हम देखे हमें, उसमें मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं? सच्चार कमेटी रिलीज हुई थी, मैं ये प्रोस्पेक्टिव में डालना चाहती हूँ। सच्चार कमेटी रिलीज हुई थी, सच्चार कमेटी में क्लियर था कि SC से भी निबत्तर हैं मुस्लिम्स बोल के। परसेंटेज IAS में, IPS में गुर्बत भरे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मनमोहन सिंह जी जो स्टेट्समैन हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, हम लोग अब ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, किसी भी मजहब का नाम नहीं लिया कि भाई SC STs हैं और मुस्लिम्स का इतना खराब इनकी प्लाइट है, इनकी सिचुएशन है, तो हम लोग एक्सेस जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, सरप्लस प्रॉपर्टीज हैं, उनको इक्वल नहीं, जिसके पास कम है उसको थोड़ा ज्यादा, जिसके पास ज्यादा है उसको थोड़ा कम, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उससे इसमें इनका मैनिफेस्टो में क्या है, हम 10-11 को लेकर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, कैस्ट सेंसस करेंगे, उसमें हम लोगों को मालूम हो जाए कि गरीबों की हालत क्या है, मुसलमानों की नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की हालत क्या है। जब मालूम होता तो एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके सरप्लस लैंड उनकी लेके नहीं, हिंदुओं की लेके नहीं,
वो नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं? प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। हम लोग जैसे एसटीज को है, जो जंगल में रहता है उनकी फॉरेस्ट लैंड है वहां देंगे, एससीज को जो कम है उनको एम्पावर करेंगे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि कमजोरों को स्ट्रांग बनाए। क्या मोदी साहब 5% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिए नहीं रिजर्वेशन? ये सेम थिंग है जो कांग्रेस बात कर रही है। वो लोग जॉब्स की बात कर रहे थे, ये नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। उसको घुमा के मुसलमानों को कांग्रेस दौलत कैसे दे सकती है? अरे मैं कांग्रेस की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। सचार कमेटी में हम मालूम हो गया था कि कांग्रेस के इतने साल के रूल्स के बाद क्या हालत है मुसलमानों की बोल के। ये एक रियलाइजेशन आया था कि इनकी हालत खराब है, इनके बच्चे। इसके बारे में क्लियर मैं बोल देता हूं आपको। एक रिपोर्ट है 1992 से लेके अब तक का 20 साल में सबसे ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट यानी पॉपुलेशन रेट कम हुआ है मुस्लिम्स का पूरे सदर्न स्टेट्स में। फरहान साहब, पूरे सदर्न स्टेट्स में 1.7 है मुस्लिम्स का टीएफ टोटल फर्टिलिटी। मतलब एक माँ एक और 7 मतलब 1.7 बच्चा, 2 बच्चे भी नहीं पैदा कर रही है। सदर्न स्टेट्स की बात कर रहा हूं। केरला का 1.8 है, तमिलनाडु का 1.74 है। अब इसीलिए मुसलमानों को बिहार और यूपी के जाओ, वहां 3.6 3.7 है। 5 था, बिल्कुल कम हो गया। लेकिन वहां हिंदुओं का भी उतना ही है, 1% बढ़कर है मुसलमानों से। यहां सदर्न स्टेट्स में हिंदुओं का टीएफआर है 1.4, मुस्लिम्स का है 1.8। होना चाहिए कितना आइडियली इंडिया के लिए? 2.1। 2.1 से कम है मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन कम हो रहा है। इसका मतलब सदर्न स्टेट्स में मुस्लिम्स का पॉपुलेशन कम हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है कि आजकल बच्चियां पढ़ रही हैं, पहले के जैसे ज्यादा बच्चा नहीं होना बोल के क्लियर है उनका ये। तो ये स्टैटिस्टिकल फिगर है। मैं आपको वो पॉपुलेशन मिथ आपको फॉरवर्ड किया हूं, प्लीज डिस्प्ले कीजिए आपकी स्क्रीन में। इतना बड़ा झूठ बोलना प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता क्या फरहान साहब? इससे कि एक प्राइम मिनिस्टर इस टाइप के लहजे को कि मंगलसूत्र उतार के तुम्हारा दे देंगे, तुम्हारे ज़ेवरात कितने हैं उसको वैल्यूएट करेंगे, उसके बांट देंगे। मतलब कि खुला खुला एक मुस्लिम के अगेंस्ट में सोसाइटी को भड़काने की बात सामने आ रही है। उन मुस्लिम्स भी इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हैं। अंग्रेजों को भगाने में आप जानते हैं ना कितने बड़े बड़े लोग हैं। अली ब्रदर्स हैं, मौलाना आज़ाद हैं, कई लोग उनका जान दे दिए। इसमें हम लोग भी पैदा हुए, हम लोग के लोग दफन होके हैं। इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग। जब इंडिया और पाकिस्तान बना था तो जो मुसलमानों को पाकिस्तान होना था वो पाकिस्तान चले गए, जो मुसलमान को हिंदुस्तान होना था हिंदुस्तान में रह गए। आप रहने की सजा दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना है और वो मैनिफेस्टो काफ़ी अच्छा है गरीब लोगों के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें एक पॉइंट है कि 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को साल में दिया जाएगा जी। तो शायद बीजेपी और मोदी सरकार को ये लगती है कि अगर ये बातें गरीब महिलाओं तक पहुंच जाएं तो उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक में कमी होता हुआ नजर आए। तो इस टाइप का गुगली और इस टाइप का बाउंसर मोदी ने अभी मारा है कि इस बातों को छिपाया जा सके। ये देखिए जो कांग्रेस के देखिए कांग्रेस वेलफेयर की बात कर रही है। क्या हम आप लोगों को ये सोशल सिक्योरिटी कहते हैं लोगों को, हम इतना पैसे दे देंगे या बस में जाना फ्री है या इलेक्ट्रिसिटी इतना, इसको कहते हैं वेलफेयर। ये एक वेलफेयर स्टेट में इसकी बात करना, वो बात करते हैं थियोक्रेसी में, रिलीजियस स्टेट में कि हम राम टेम्पल बना देंगे, हम इसका टेम्पल बना देंगे, फलाना कर देंगे, हम लोग मुसलमानों से आपको खतरा है, मुसलमानों बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। और एक स्टैटिस्टिक भी मैं बोलना चाहता हूँ आपको, जो हमारे मुसलमानों के ऊपर एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक आरोप है कि ज़्यादा शादी करते हैं, जैसे पॉलीगमी कहते हैं। मैं आपको स्टैटिस्टिकली बोलता हूँ इसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से स्टैटिस्टिक्स है। सबसे ज़्यादा पॉलीगमी देखा गया है ट्राइबल्स में 15.62%। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट, ताजुब होंगे आप, 10%। उसके बाद जैन्स 6.7% और ताजुब होगा आपको। उसके बाद हिंदूज 5.8%, सबसे कम 5.7% मुस्लिम्स में है। और इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, डेमोग्राफिस्ट बोलते हैं कि 1000 साल भी गए तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ता ना हो, हिंदुओं के मुकाबले में कमिश होता ना हो, बढ़ता नहीं। ये सब एक प्रोपेगेंडा है, इसको कहते हैं डबल टॉक, मैनिपुलेशन ऑफ द मीडिया, गैसलाइटिंग द पब्लिक। मोदी साहब का ट्रेडमार्क हो गया है। दुनिया के लोग हंस रहे हैं किसके ऊपर? हिंदुस्तान के लोग के ऊपर। तुम इंसान है या गाय है या जानवर है बोल के, कि तुम इतना झूठ बोल रहा है आदमी बैठ के और तुम लोग समझ नहीं रहे हैं क्या बोल रहा है बोल के। तुम्हारे पास रोटी नहीं है, तुम्हारे पास वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स में तुम्हें 111 है, पाकिस्तान 102 है। शर्म आना।
बांग्लादेश 86 है, श्रीलंका कुछ 89 है, नेपाल भी बेटर है, पाकिस्तान भी 102। हम ये प्राइम मिनिस्टर बोलता है आटा और आतंक। तुम्हें आटा तो गरीब आदमी खाने की, तो आटा भी नहीं दे रहे हैं तुम्हें, और फिर बेशर्म की से आप खुला बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस आ गई तो आटा एंड आतंक। तुम्हें आगे क्या दिए हैं? लोटा। तो ये वक्त आया, मैं ये हमारे इंडियन मीडिया बुक से मैं मुसलमानों को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। हिंदुस्तान खतरे में है, मुस्लिम खतरे में नहीं है। मुस्लिम खतरे में नहीं रहते, कोई सा भी मजहब खतरे में नहीं रहता, मजहब किसका भी खतरे में नहीं रहता। ये जो पॉलिटिकल एजेंडा लेके मोदी साहब जो चल रहे हैं, हिंदुइज्म खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुइज्म इसलिए खतरे में है कि हिंदुइज्म का जो फिलॉसफी है, अनोभ्रदा रतोयंतो विश्वते, हर उम्दा ख्याल हर जगह से आने दो, जो पहले के ऋषि बोले, वो खतरे में है। क्योंकि आप उनका जो टॉलरेंस है, उनका जो म्यूचुअल अकोमोडेशन है, हिंदू में आप 1000 खुदाओं को मानो आप हिंदू हैं, हिंदू में आप 2 खुदाओं को मानो तो भी आप हिंदू हैं, हिंदू में आप खुदा को नहीं माने तो भी हिंदू हैं, आप खुदा को गाली दे तो भी हिंदू हैं। बुद्धा, जैन ये सब खुदा को नहीं मानने वाले थे, लेकिन वो भी हिंदू हैं। हिंदू इतना महान एक मजहब है फरहान साहब, वो खतरे में है आज। शरद भाई, ये जो है आप जो बोले फैक्ट है, जो हम आम जनता को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये सारी चीज़ों को एक जनता समझ नहीं पा रही है कि अभी भी आप देखेंगे कि फैन फॉलोअर उधर जाता है। अगर मोदी जी ने जो बात कहा राजस्थान में ये बात, तो आप देखेंगे वहाँ के 50% लोगों ने इस पर ताली बजाई है, उनको अच्छा लगा है कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं सही है। तो क्या है, आपके ब्रेन को इतना वॉश, मतलब इतने जहर डाल दिया गया है कि उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। फरहान साहब, जो मोदी के फॉलोअर्स हैं वो लोग जाके वोट करते हैं, वो 35% 36% हम देखते हैं ना, एवरीबडी गोज एंड वोट्स। जो हमारे हैं, जो हमारे कम्युनिटी के हैं, ईद में सब घर में रहते हैं, कुछ शादी है तो सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इलेक्शन में जाके वोट नहीं डालते। अगर ये बार हर सेक्युलर हिंदू, हर डेमोक्रेटिक हिंदू, हर मुस्लिम को तो चॉइस भी नहीं है, डेमोक्रेटिक हो या तू कौन भी हो, अगर तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे बाप जाके वोट नहीं डाले तो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। तुम्हें तो बर्बादी हो जाते, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचता। हर जने पूरी तरीके से जाओ, हिंदुस्तान मजहब तुम्हारे इस्लाम को नहीं, अब अल्लाह को छोड़ो, अल्लाह को छोड़ो, अब अल्लाह की हिंदुस्तान को बचाओ, सब मिलके हिंदुस्तान को बचाओ। यही दज्जाल है जिसकी बात शायद कुरान में करता था, तुम्हारी जिंदगी को तबाह करना है, दज्जाल है, दज्जाल है, ही इज ब्लडी एंटी क्राइस्ट। वी हैव टू सेव इंडिया फ्रॉम हिम। नहीं तो इतना खुला बोल के कि घुसपैठे, हम लोग घुसपैठे हैं। हमारे 6 बच्चे हैं, मोदी साहब के 6 भान भाई हैं शायद, अमित शाह के 6-7 भान भाई हैं शायद। ये दूसरा बोलता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के इसमें खानदानी है। पीयूष गोयल कौन है? येडियुरप्पा यतींद्र कौन है? अमित शाह का बेटा कौन है? तू कांग्रेस के डायनास सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद को तू लेके ना कि वो खानदानी नहीं है? इतना बड़ा हिपोक्रेट। अफसोस यहाँ ये होता है कि कांग्रेस में, अफसोस कांग्रेस के ऊपर मुझे बहुत बड़ा, अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस का मेरा किसी पार्टी से नहीं है। बीजेपी भी अच्छा करी, जब इंस्टेंट टेबल तलाक का जो चर्चा होता तो बीजेपी को अपलॉड सपोर्ट किया था मैं बीजेपी को। इनमें इतने भी इंटेलेक्चुअल्स नहीं है मिनिस्टर्स और एमएलएस में आके इतना भी बोल सके कि देखो ये जो कल बोला है स्टेटमेंट, एक जना भी आया है सामने बोलने। ये बड़ा तजुब होता है। देखिए बात ये है कि एक सोशल मीडिया, आपका जो मेन मीडिया है वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं, जो सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में है। आप देखिए बीजेपी में अगर राहुल गांधी एक कोई गलत बात बोल दे या मुंह से निकल जाए तो उसको एक पप्पू बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता ट्रोल करते हैं। लेकिन इतना बड़ा सोच लीजिए, कांग्रेस के लिए एक लॉलीपॉप दिया है। आपको नहीं मालूम हुआ फरहान साहब, आपको नहीं मालूम हुआ, पप्पू राहुल गांधी नहीं है, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज का एमफिल है, उन्हें डॉक्टरेट है। पप्पू है राहुल गांधी के मिनिस्टर्स और उनके एमएलएस। उन्हें जो बोलता है उसके धज्जियां बीजेपी उड़ाती है। मोदी बोलता सो तुम्हें नहीं उड़ा सकते। हाँ, नहीं उड़ाते। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके एक मिनिस्टर का आप फेसबुक खोल के देखिए। हाँ? भाई आपको इंडिविजुअल कमेंट देना चाहिए था। कल मोदी के बाद, मोदी के स्टेटमेंट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हर पूरी इंडिया में इंक्लूडिंग कर्नाटका में मिनिस्टर्स प्रेस मीट बुला के स्टैटिस्टिकली डिस्प्रूव करना बोल के इसे। नहीं, प्रेस मीट की जरूरत नहीं थी। आप हर किसी का सोशल मीडिया कीजिए, आप कीजिए, और जो हिंदू मिनिस्टर हैं उनका भी मुंह नहीं खोल। और आप ये देखें ना, वो नेहा का जो मर्डर हुआ बच्ची का, हुबली का, तो ओ वो लड़की लोजा, अरे बेशरम, मणिपुर में कितने हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ, कितने, क्या उन्होंने उन्होंने कौन, तेरे बेटा नहीं, उन्होंने तेरे सिटीजन्स नहीं, उन्होंने फरहान साहब अगेन स्टैटिस्टिकली
116 बीजेपी एमएलए के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 40% ऑफ द बीजेपी एमपीज सॉरी हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। और विमेन रिलेटेड यानी बैंकों के बलात्कार में अब हाथरस लो, उन्नाव लो, कथवा लो, मैक्सिमम बलात्कार एमपीज बीजेपी में है। मैं अपने हिंदू ऑडियंस को मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं मुस्लिम्स को एड्रेस भी नहीं करता। उनके पास चाराश नहीं है, मुस्लिम्स के पास पंप। उनसे विनती करता हूं कि जाके वोट करो, अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान को बचाने, खुद को बचाने, अपने बच्चों को बचाने वोट करो। फिर तुम लोग मैं क्या भी नहीं बोलता, तुम ना पेंट कर दो लिंक कॉर्नर में पॉलिटिशियंस। तुम्हारे पास ना कोई वो ढंग का लीडर है जो तुम लोगों से निकाल सकता है, ना तुम्हारे पास कोई और चारा है। अल्लाह के वास्ते जाको वोट करो, जो बेंगलुरु में है, सेंट्रल में है या नॉर्थ साउथ में है, वोट करको हिंदुस्तान को बचा लो। तुम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आज जो सेक्युलर हिंदूज के हाथ में है और मुसलमानों के हाथ में है, एससीज के हाथ में है। क्योंकि मोदी का मेन टारगेट यही है, मुसलमान खत्म होने के बाद नेक्स्ट विल बी SC/STs, देन इन अदर OPCs। उनका एक ही एजेंडा है, मनुस्मृति लाओ, अपर कास्ट को रूल करने दो। इसका प्रूफ क्या पूछेंगे आप? इसका प्रूफ इतना ही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जितने भी ने मोदी पैसे लिया, वो जो पैसे दिए उन्हें क्या बोले मोदी को, कॉर्पोरेट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने इंट्रोड्यूस करो के वही किया उस फार्म लॉस में। इतने बड़े धांधली हुई, उसके बाद विड्रॉ किया। और आज जो अदानी अंबानी हैं रूल कर रहे हैं, उनका कोई मजहब नहीं है। ही वॉन्ट्स PSUs भेज दिया मुसलमानों को, हिंदुओं की दौलत उठा को देने का छोड़ो, इन्हें क्या किया, पूरे PSUs भेज दिया ना इन लोगों को। क्या आप जागते नहीं? और अगेन दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस डिस्कशन इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपील करता हूं हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स को, स्पेशली मुस्लिम मिनिस्टर्स एंड MLAs को, सामने आके सोशल मीडिया में या प्रेस मीट में इसको डीबंक करो। तो शरीर भाई, आखिर में कुछ मोदी जी के लिए और जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि वक्त आ गया है कि 10 साल आप मोदी को दे दिया। आप ये जंग है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फोर्सेस वर्सेस एंटी डेमोक्रेटिक एंड एंटी नेशनल फोर्सेस ही कहूँगा मैं। क्योंकि जो अपने ही लोगों को तबाह करके पावर में आना चाहते हैं, जो दौलत को चंद लोगों को देना चाहते हैं, गरीबों को कहाँ का वहाँ छोड़ना चाहते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट बैटल बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस एंड उसके अपोनेंट्स के लिए। पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहिए, नॉट मुस्लिम्स की बात नहीं करो। मुस्लिम्स को अब जैसा बोले कोई चारा नहीं है। सेक्युलर हिंदूज विद मुस्लिम्स मिल के इस फैसिस्ट, इस क्या नाजिस्ट फोर्सेस को हराने का वक्त नहीं हारा है, तो बहुत पछताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरिया से बात करने के लिए। तो याद रखिएगा, कर्नाटका और बेंगलोर में 26 तारीख को इलेक्शन है, तो घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिसको भी आप पसंद करते हैं उसको दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।